बार बार मुझे एक ही दुस्वप्न आ रहा है। हे देवी माँ, मेरे विश्वास का मान रखना, आज कुछ अशुभ मत होने देना माँ। संदेशा आ गया। चंद्रधर के घर से बारात के प्रस्थान का संदेशा आ गया। उचित है, मैं पुनः सब तैयारी देख लेती हूँ। पुत्री बेहुला, तुम चिंता मत करना, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। अपने पति को समझाइए कि वो मुझे देवी मानकर मेरी भी पूजा करे, अन्यथा परिणाम भयंकर होगा। चिंता ना करो देवी, मेरे प्रभु और उनकी भक्ति की शक्ति हमारे साथ है, इसलिए बारात के प्रस्थान के शुभ अवसर पर आप पर यह चिंता नहीं शोभा देती। चिंता है स्वामी, क्योंकि पिछली बार भी आपने मुझे ऐसे ही आश्वस्त किया था, और क्या हुआ था, आप लौटे थे मेरे पुत्रों के बिना ही। तो क्या आप उनकी मृत्यु का दोष मुझे दे रही हैं? नहीं स्वामी, दोषारोपण का क्या लाभ, परंतु मैं ये निश्चित करना चाहती हूँ कि मेरे पुत्र पर कोई संकट ना आए, वो सदा सुरक्षित रहे। एक ही पुत्र शेष है हमारा, मैं उसे खोना नहीं चाहती। मैं आपकी चिंता समझता हूं देवी, पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आज की रात्रि में ऐसा प्रबंध करूंगा कि सर्प तो क्या, एक चींटी भी हमारे पुत्र के निकट नहीं आ पाएगी। यजमान, बारात निकलने का मुहूर्त हो गया है। हर हर महादेव। आपके काम पर मुझे पूरा भरोसा है। ऐसा कक्ष बनाइएगा कि द्वार बंद होने के बाद एक चींटी भी भीतर ना जा सके। आप चिंता मत कीजिएगा, मैं अपने सभी लोगों को इसी कार्य में लगा दूंगा। बहू रानी के साथ आपके पुत्र के लौटने तक ये कक्ष तैयार मिलेगा। उचित है। अब शिवपुत्री मनसा का कोई भी सर्प हमारे पुत्र को हानि नहीं पहुंचा सकेगा। हमारे पुत्र का विवाह बड़े धूमधाम से होगा और वो कुछ नहीं कर सकेगी। आइए। अपने सुख और अपने आनंद पर कोई स्वयं घात लगाने के लिए इतना तत्पर हो सकता है, ये मुझे विश्वास नहीं होता।
भय नहीं मुझे, कोई भय नहीं, कोई भी भय नहीं मुझे। मेरा और मेरे पुत्र का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चंद्रधर को दिए वचन के कारण मैं अपनी पुत्री को दुर्भाग्य के उस अंधकार में जाते हुए नहीं देख सकता। तुम चिंता मत करना, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। कंकड़ है वहां। उससे उसका सुख छीनना होगा। सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। और मुझे उसके इस बंधन को मिटाना होगा जिसने प्रत्यक्ष रूप से मेरी भक्ति को स्वीकार किया है। मुझे उस बेहुला के सुहाग को, उसके सुहाग को उजाड़ना होगा। वो दोनों एक साथ कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं। माँ, आप पर विश्वास ही मेरी शक्ति बनेगी। पिताजी, पिताजी, मैं विदाई से पहले सर्वप्रथम देवी माँ के दर्शन करना चाहती हूँ। कहीं और क्यों जाना है पुत्री? घर पहुंचते ही मैं तुम्हें महादेव के मंदिर ले चलूंगा, वहां उनकी पूजा करना। पिताजी, एक अंतिम बार देवी बिहुला को माता के मंदिर जाने की अनुमति दे दीजिए। पिताजी, मेरा निवेदन है आपसे,
हमें मंदिर जाने की आज्ञा देने की कृपा कीजिए। हे अनुज गणेश, मैं वहां नहीं जा सकती। तुम ही जाना वहां पर और मेरा आशीष उन तक पहुंचा देना। स्वामी आइए ना, साथ में दर्शन करते हैं। स्वामी स्वामी, माता के मंदिर में मैं अकेली क्यों रह गई? आप कोई साधारण जोशी नहीं लगते। फिर आप कौन हैं? और वो माता कौन है जो सदैव मेरी रक्षा करती हैं, मेरा ध्यान रखती हैं? देवी मनसा हैं वो, प्रभु महादेव और माता पार्वती की पुत्री। तो वो यहाँ क्यों नहीं है और साक्षात रूप से मुझे दर्शन क्यों नहीं दे रहे? आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी, किंतु उसके लिए आपको एक कार्य करना होगा। अपने श्वशुर जी को उनमें विश्वास दिलाकर उनकी पूजा करानी होगी, और ऐसा करने पर आप अपने पति को भावी दुर्भाग्य से भी बचा सकेंगी। किंतु उसके लिए आपको एक कार्य करना होगा। अपने श्वशुर जी को उनमें विश्वास दिलाकर उनकी पूजा करानी होगी, और ऐसा करने पर आप अपने पति को भावी दुर्भाग्य से भी बचा सकेंगी। किंतु पिताजी तो बहुत हठी हैं। उन्हें मनाना तो आप भी कहाँ सरलता से पराजय स्वीकार करने वालों में से हैं। मुझे विश्वास है कि आप कदापि विफल नहीं होंगी। देवी मनसा का ये आशीर्वाद अपने हाथों में धारण कीजिए। फिर अपने श्वशुर जी की आस्था ही नहीं, आप अपने पति का भाग्य भी बदल सकेंगी। सौभाग्यवती भव। अब चले, अन्यथा पिताजी बुरा मानेंगे। जी स्वामी। मैं आशीर्वाद देकर आ गया।
नहीं जा सकी मैं गणेश। स्वयं आशीष देकर उसके लिए दुर्भाग्य का द्वार खोलना मेरे लिए संभव नहीं था, और मैं अभी भी तो उसका कुछ अहित नहीं कर सकती। पुत्री मनसा बिहुला लखिंदर को देवी माता के मंदिर ले जाने में सफल रही। संभव है कि ये एक आरंभ है। जिस तरह से उसने लखिंदर का हृदय परिवर्तन किया, उसी प्रकार वो चंद्रधर का भी हृदय परिवर्तन कर सकेगी और उसे भी तुम्हारी पूजा के लिए प्रेरित करेगी। तुम मेरी पुत्र वधू ही नहीं, मेरी पुत्री भी हो। मैं भी तुम्हारे पिता के समान ही हूँ। जिस प्रकार मेरे मित्र साह ने अपनी पुत्री की हर इच्छा का मान रखा है, उसी प्रकार तुम्हारा ये पिता भी तुम्हारी हर इच्छा को पूर्ण करेगा। बताओ पुत्री अपनी इच्छा, मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। मांग लो पुत्री, संकोच मत करो। पिताजी, अपने पति की दीर्घायु के लिए मैं देवी मनसा की पूजा अर्चना करना चाहती हूँ। पिताजी, मेरी बस यही एक छोटी सी इच्छा है। क्या आप देवी माँ को देवी के स्वरूप में स्वीकार कर पाएंगे? क्या आप मुझे उनकी पूजा करते हुए देख पाएंगे? मुझे आपकी इच्छा ज्ञात हो गई है पिताजी। उचित है, अपने माता पिता के विरुद्ध जाकर किसी पूजा का क्या फल मिलेगा मुझे? और यहाँ पे आप दोनों ही मेरे माता पिता हैं। आपकी इच्छा अनिच्छा का सम्मान करना ही मेरा कर्तव्य है। तो फिर वो मत मांगो पुत्री जो ये पिता तुम्हें नहीं दे सकता। पुत्री, क्या देवी मनसा ने तुम्हें भयभीत कर यहाँ भेजा है? भय मत करो पुत्री, बिल्कुल भी डरो मत। ये महादेव के परम भक्त का घर है। मेरी भक्ति की शक्ति के आगे देवी मनसा का प्रकोप कुछ भी नहीं। आओ पुत्री। देखो पुत्री, यह है लव कक्ष। इसमें नाग तो क्या, स्वयं शिव पुत्री मनसा भी नहीं प्रवेश कर सकती। विनय के अभाव से मूर्खता का ही भाव जागृत होता है। ये कक्ष तो मैंने तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए बनवाया है, किंतु इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी भक्ति की शक्ति का सामना कर